डीड्स एंड डेस्टिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। सादर अभिनंदन। अब हम कुंडली मिलान को लेकर के हम बात करेंगे गण की। गण में 3 तरह के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। इनको बांटा गया है चंद्र राशि के नक्षत्र के आधार पर। तो जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो देवगण के लिए जो नक्षत्र हैं वे हैं अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी और पुष्य। फिर आते हैं मनुष्यगण। मनुष्यगण के लिए जो नक्षत्र अलॉट किए हैं हमारे ऋषि मुनि लोगों ने वो है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आर्द्रा। अब आता है राक्षस गण। राक्षस गण को हमारे ऋषि मुनि लोगों ने जिन नक्षत्रों में बांटा है वे हैं मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूला, शतभिषा, विशाखा, कृतिका और चित्रा। कुल 27 नक्षत्र हैं। 9 नक्षत्र हर एक गण को दिया गया है। अब इसमें हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कहा कि इन नक्षत्रों के आधार पर जो व्यक्ति, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, जिस गण में आते हैं तो दूसरे का, यदि पुरुष है तो स्त्री का, यदि स्त्री है तो पुरुष का क्या गण होना चाहिए जिससे कि विवाह अच्छी तरह आगे चल सके। तो वो एक लिस्ट है, एक उसको बंटवारा है। उसको इस तरह बांटा गया है कि मान लीजिए हम लेते हैं कि कन्या, अगर मान लीजिए कन्या का गण देव है तो अगर पुरुष देव है तो 6 पॉइंट मिलेंगे, अगर मनुष्य है तो 5 पॉइंट मिलेंगे और अगर राक्षस है तो केवल 1 पॉइंट मिलेगा। अब अगर कन्या मनुष्य है और लड़का जो है वो देव है तो 6 पॉइंट मिलेगा, और यदि लड़का मनुष्य है तो भी 6 पॉइंट मिलेगा, और अगर लड़का राक्षस हो गया तो राक्षस गण में आ गया तो 0 पॉइंट मिलेगा। अब यदि कन्या राक्षस गण में है और लड़का देवगण में है तो 0 पॉइंट मिलेगा। लड़का यदि मनुष्य गण में है तो भी 0 पॉइंट मिलेगा, और यदि लड़का राक्षस गण में है तो 6 पॉइंट मिलेगा। तो इस गण को हमारे ऋषि मुनि लोगों ने 6 पॉइंट अलॉट किए हैं। नाड़ी को 8 पॉइंट, भकुर दोष को 7 पॉइंट और गण को 6 पॉइंट। तो ये तीनों अब पूरे हुए। तो इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि राक्षस गण के जो है वो विवाह राक्षस गण से ही हो तभी अच्छा है, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं। धन्यवाद।